हाय, नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें फॉर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। पिछले वीडियो को भी आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा अगर आपको कंप्लीट ऑन पेज एसईओ या एसईओ सीखना है। तो चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो स्नीपेट क्या होता है वो बताया था और हमने फोकस कीवर्ड डाला था और हमने हमारा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा था और हमारा जो एसईओ सिग्नल है वो ग्रे से यहाँ पे ऑरेंज आ चुका है। रेड नहीं आया बिकॉज हमने बहुत सारे एसईओ की चीज़ें यहाँ पे कर चुके हैं। ये देखिए ये ग्रीन दिखा रहा है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये जो एसईओ के एनालिसिस है या एसईओ के जो रिजल्ट है ये ग्रीन, ये रेड क्यों दिखा रहे हैं और ये रेड से ग्रीन में करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक इसे पूरी तरह अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं और ऊपर तक आता हूं क्योंकि नीचे की चीज़ें ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी है। तो इसे ग्रीन करने के लिए मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है की फ्रेज इन स्लग। की फ्रेज इन स्लग मतलब की फ्रेज मीन्स क्या, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था की फ्रेज मतलब कीवर्ड। की फ्रेज मतलब कीवर्ड। कीवर्ड इन स्लग मतलब आपका जो यूआरएल है, आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें कीवर्ड है क्या। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर एडिट स्निपेट में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए स्लग है, स्लग। तो मेरा जो लैंडिंग पेज जो बन चुका है वो लूज वेट विथ होम रेमेडीज। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, लूज वेट होम रेमेडीज। ये मेरे लैंडिंग पेज मेरा यूआरएल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से देखिए मैं अगर मैं डिजिटल इन्फोनाइट के वेबसाइट पे जाऊँ और यहाँ से मैं मेरे ब्लॉग सेक्शन में जाऊँ तो वहाँ पे मैं आपको मेरा जो लैंडिंग पेज है वो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लूज, हाउ टू लूज, ये मेरा टाइटल है और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लूज वेट विथ होम रेमेडीज, यहाँ पे देखिए ये स्लग मतलब लैंडिंग पेज, इसे स्लग बोलते हैं लेकिन हम इसको मोस्टली यूआरएल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। पहले क्या था, हाउ टू लूज वेट था, अभी क्या हो चुका है, लूज वेट हो गया। ये पहले का दिखा रहा हूँ मैं, अभी क्या हो गया, लूज टू वेट हो गया है। तो पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला है वो है कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसके अंदर कीवर्ड आना चाहिए। दूसरा क्या है, एसईओ टाइटल विड्थ। एसईओ टाइटल विड्थ मतलब ये एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल मतलब जैसे मैंने बताया कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने गूगल पे सर्च किया, देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ गई है। तो ये जब वेबसाइट कोई भी आती है तो ये जो बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ये मेटा टाइटल होता है, ये जो छोटे अक्षरों में नीचे लिखा रहता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। और यहाँ पे मैंने इसे तब तक टाइप किया है जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। तो अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब कि आपने जो साइज लिया है, जो वर्ड लिया है वो योस्ट एसईओ या एसईओ के बराबर लिया है। तो साइट टाइटल विड्थ इज गुड। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ। द टेक्स्ट लेंथ कंटेंट 553 वर्ड्स। इसका मतलब कि आपने आपकी जो वेबसाइट है, आपने जो पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने जो पेज है इसके अंदर 523 वर्ड्स हैं जो कि गुड है। मतलब एनीथिंग अबाउट 500 वर्ड्स योस्ट एसईओ के हिसाब से इट इज गुड। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई पेज आपको कोई पेज है जो जिसका आपको एसईओ करना है, उसको गूगल पे रैंक करना है, लेकिन उसके अंदर 200 वर्ड्स ही हैं। तो आप उसको जबरदस्ती 500 वर्ड्स नहीं बनाइए। यहां पे होगा क्या कि आपका जो एसईओ सिग्नल है वो ग्रीन नहीं होगा, बट ग्रीन न होने के बावजूद अगर बाकी सब चीजें आपने प्रॉपर अलाइन किया है तो भी आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। बस इतना ही देखना है कि ये रेड नहीं होना चाहिए और ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट लेंथ,
मतलब 553 इज अ गुड लेंथ जो हम दिखा रहे हैं। उसके बाद आता है इमेज आल्ट एट्रीब्यूशन। इमेज आल्ट एट्रीब्यूशन मतलब इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। मैंने मेरे पिछले वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो को बैक में जाएंगे तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने मेरी वेबसाइट पे जो इमेज यहाँ पे ली है, ये देखिए, इन सारी इमेज में मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है कीवर्ड डाला है। इन इमेजेस में मैंने कीवर्ड डाला है। यहाँ पे देखिए होम रेमेडीज दिखा हुआ है, तो ये होम रेमेडीज जो है ये इसका कीवर्ड मैंने डाला है। तो मैंने कीवर्ड कैसे डाला है वो सब आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। देन प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड। प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड मतलब हमने जो फोकस कीवर्ड यहाँ पे लिया है ये हमने पहले यूज किया है क्या पूरी वेबसाइट पे, तो नहीं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर एक फोकस कीवर्ड अगर आपने किसी ब्लॉग में या किसी पेज में अगर आपने यूज कर लिया है तो उस सेम फोकस कीवर्ड को आप फिर से यूज नहीं कर सकते आपके पूरे वेबसाइट पे। तो इसीलिए ये ग्रीन दिखा रहा है, अदरवाइज ये रेड दिखाता था प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ इज फुल। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो टाइटल के नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन होती है इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए योस्ट एसईओ में मैंने जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है वो ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद की फ्रेज लेंथ मतलब कि आपका जो कीवर्ड है उसकी जो लेंथ है वो एकदम सही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लूज वेट होम रेमेडीज, ये 4 वर्ड का मेरा ये है और ये दिखा रहा है कि ये मतलब इसका जो साइज है दैट इज ओके, इसकी वजह से ये सही दिखा रहा है। फिर ये जो एक है की फ्रेज टाइटल। की फ्रेज जैसे मैंने आपको बताया कि की फ्रेज मतलब क्या, की फ्रेज मतलब कीवर्ड। तो ये जो है ऑरेंज है, ये बहुत जल्दी ग्रीन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, की फ्रेज इन टाइटल, इसका मतलब कि आपका जो टाइटल है डज नॉट कंटेंट द एग्जैक्ट मैच, मतलब कि आपका जो मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, लूज वेट होम रेमेडीज, और मेरा जो वेबसाइट पे मैंने जो टाइटल डाला है लूज वेट और बीच में क्या आ गया है, वीट आ गया है। तो ये एग्जैक्ट एक साथ नहीं है, इसकी वजह से वो क्या दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है। तो दैट इज ओके। आप अगर पूरी तरह ये इसके हिसाब से जाएंगे तो आपका जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा इफेक्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बोला था कि आपको जो वेबसाइट जो चीज़ें आपका जो पेज है, आपकी जो सर्विसेज है उसको आप सही तरीके से बनाइए। और आपको जो भी रैंक कराना है, जो पेज रैंक कराना है उसको आप ब्लॉग में कीजिए, ब्लॉग बना लीजिए, उसमें जो करना है कीजिए। तो ये मेरा जो पेज है यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ऑरेंज दिखा रहा है। ठीक है, मैं ये मुझे ऊपर का बार क्यों दिखा रहा है, बिकॉज मैंने वर्डप्रेस में लॉगिंग किया और यहाँ पे मुझे ग्रीन दिखा रहा है। अगर यहाँ से मैं मेरे होम पेज पे चला जाऊँ तो मैंने मेरा होम पेज का ऑन पेज एसईओ किया है, तो देखो ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है मेरा होम पेज। तो होम पेज का पेज अलग है और ब्लॉग का पेज अलग है। ब्लॉग का पेज अभी तक पूरी तरह एसईओ ऑन पेज एसईओ नहीं हुआ है, इसके लिए ऑरेंज दिखा रहा है। तो फिर से चलते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इग्नोर करूंगा कि मेरा की फ्रेज एक साथ नहीं आ रहा है, तो दैट इज ओके। देन आ रहा है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। द मेटा डिस्क्रिप्शन हैड बीन स्पेसिफाई बट इट डज नॉट कंटेंट। इसका एरर का क्या मतलब कि मैंने जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिया है उसमें मैंने फोकस कीवर्ड डाला ही नहीं है। ये है मेरा कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मेरा फोकस कीवर्ड। तो मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, ये है लूज वेट होम रेमेडीज। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, फाइंड वन होम पावरफुल होम रेमेडीज टू कट यूर वेट की जगह पे मैं लूज वेट, ठीक है। होम रेमेडीज लूज वेट होम रेमेडीज, यस। मैं इसे अपडेट कर देता हूं। तो मैंने मेरे क्या किया, मेरा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैंने फोकस कीवर्ड डाल दिया है। फिर मैं एसईओ एनालिटिक में चलता हूं और यहां पे देखिए
की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ग्रीन हो चुका है, कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन ग्रीन हो चुका है। उसके बाद आता है की फ्रेज डेंसिटी, मतलब कीवर्ड की जो डेंसिटी है, जो साइज है। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड वन टाइम, द लेस देन द रिकमेंडेड ऑफ टू। मतलब कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, आपने जो कंटेंट लिखा है, उसमें जो फोकस कीवर्ड है वो सिर्फ एक ही बार आया है। तो ये कम से कम 2 बार या तो से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो ये है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं मेरे टेक्स्ट में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से मैं थोड़ा एडिट करने का कोशिश करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं जाता हूँ पोस्ट में, तो आप प्लीज़ पूरे वीडियो को पूरा से देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें अगर मैं उसको बीच में कट करके दूसरे वीडियो में ले लूँ तो आपका सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। इसको मैं एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं वही फोकस कीवर्ड को एक दो जगह और एडजस्ट करता हूँ। तो जैसे पहला पैराग्राफ में ऑलरेडी आ चुका है, ये पैराग्राफ में वेट लॉस होम रेमेडीज, वेट लूज है तो मैं इसको वेट लूज ही कर देता हूँ। देन ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा, तो आई वेट लूज कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे। आप देखिए कंटेंट आप बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, कंटेंट ऐसा बनाइए कि कीवर्ड भी आ जाए और उसका मीनिंग भी ना बदले। दिस न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट शुड बी होम रेमेडीज। ठीक है, कंप्लीट डिवाइडिंग देम कैन हार्म योर नॉर्मल, सो विच डाइट यू हैव टू फॉलो, what home remedies to lose weight can assist you to regulate your weight। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह ले लिया है, लूज बेली फैट विथ टी। तो ग्रीन टी इज ए लोडेड ग्रीन टी, मैं यहाँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, पावर फुल होम रेमेडीज टू लूज। देखिए यहाँ पे बात हो रही है फोकस कीवर्ड की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सपोर्टिव अदर कीवर्ड है उसको यूज़ ना करें, आपको 2-4 सपोर्टिव कीवर्ड और यूज़ भी करने हैं। इस जो पूरे पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे कीवर्ड यूज़ किए हैं, वो देखने के लिए आप मेरा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो इसके पहले का वीडियो है वो देखिएगा। मैंने यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम डाल दिया है, मैंने मेरा लोकेशन कीवर्ड भी यूज़ किया है, कंपनी का नाम भी। तो आगे चल के 15 दिन बाद अगर आप होप लैंड मेडिकल टूरिज्म डालेंगे तो ये जो लैंडिंग पेज है ये आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। मुंबई अगर आप सर्च करेंगे तो मुंबई में भी ये आएगा। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे सीक्वेंस में सारे वीडियोस को आप देखिएगा। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और मैं फिर से नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ SEO एनालिटिक्स। तो यहाँ पे की फ्रेज डेंसिटी द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 1, जबकि मैंने एक से ज़्यादा बार इसे यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे लूज वेट विथ होम रेमेडीज। अगर आप देखेंगे तो वेट लूज यहाँ पे होम रेमेडीज वेट लूज यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे भी मैंने लिया है लूज, यहाँ पावरफुल होम रेमेडीज टू लूज वेट, मैंने 2 से ज़्यादा बार लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं इसे यहाँ पे आके इसे फिर से अपडेट कर देता हूँ और फिर चलते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा एरर दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप पूरा कंप्लीट करेंगे ये कभी तुरंत ग्रीन हो जाएगा या कभी 1-2 दिन में ये ग्रीन हो जाता है। तो की फ्रेज डेंसिटी आप समझ चुके हैं, इसका मतलब कि आपका जो कीवर्ड है फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 1 टाइम, दैट इज लेस देन अ रिकमेंडेड मिनिमम 2 टाइम्स फॉर अ टेक्स्ट। ठीक है,
उसके बाद आता है की फ्रेज इंट्रोडक्शन, यूर की फ्रेज और इट्स सिनोमिनस। सिनोमिनस व्हाट, मतलब कि आपका जो कीवर्ड है उसका सिमिलर कीवर्ड, ठीक है। तो आप डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट, यूर की फ्रेज और इट्स सिनोमिना डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ऑलरेडी डाला है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है वेट लॉस, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया है। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दिस वेट लॉस होम, वेट लूज होम रेमेडीज इन्वॉल्व, ये मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया है। अभी मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए चीज़ें फटाक से कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर जो वर्डिंग है वो कीवर्ड की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना। अगर आप इसे प्रॉपर लिखेंगे तो ही लोग आपकी वेबसाइट पे आके ज़्यादा समय बिताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके इसको फिर से अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक हमें और मालूम पड़ती है कि आपका जो की फ्रेज है वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पैराग्राफ ये है, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में आपका कीवर्ड होना चाहिए। मेरा कीवर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वेट लॉस ये कॉमा आ चुका है, इसके लिए शायद ये फर्स्ट पैराग्राफ नहीं पकड़ रहा है। तो मैं इस कॉमा को यहाँ से निकाल देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और इससे मैं सेव कर देता हूँ और इससे मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। लेकिन शायद फिर से भी ये अभी ग्रीन ही दिखाएगा, ये इसे पूरी तरह से। तो फिर से मैं एसईओ एनालिटिक्स में गया, ये अभी भी रेड दिखा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा सेकेंड लास्ट जो है इंटरनल लिंक, नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज, मतलब आपकी वेबसाइट पे एक भी इंटरनल लिंक नहीं है। इंटरनल लिंक मतलब कि आपका जो पेज है इसी पेज पे हमें एक हाइपर लिंक देना है जो इसी पेज पे कहीं ना कहीं जाए। तो आप देखेंगे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं, जैसे अभी मैं फैट लॉस होम रेमेडीज यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। फैट लॉस होम रेमेडीज मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैं किसी एक वेबसाइट पे जाता हूँ, तो देखिए ये वेबसाइट पे जब जाता हूँ तो ये बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स दिए रहते हैं, ये दोनों आपको करना है। ये देखिए ये वेबसाइट पे गया और मैं यहाँ से मैं आपको कुछ देखिए 6 हेल्थ बेनिफिट ऑफ हनी, शॉप मेडिफ पे जा रहा है, ये दूसरी एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। ये वेबसाइट क्या कर रहा है, एक बैकलिंक दे रहा है शॉपी को। तो यहाँ से ये देखिए 8 आवर्स ऑफ ईच स्लिप शॉप मेडिफ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं लेके जा रहा हूँ शॉप डॉट मेडिफ लाइफ, तो इसने क्या किया, बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक, मतलब एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या कि आपकी वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, तो ये सारे एक्सटर्नल लिंक है। तो हमें एक्सटर्नल लिंक भी देना है और इंटरनल लिंक। मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर, ये देखिए NCBI, ये इसी वेबसाइट को ये कर रहा है। यहाँ पे ऐड शुगर हेल्थ लाइन, ये देखिए ये इंटरनल लिंक है, नीचे देखिएगा ब्लू में, ये क्या है इंटरनल लिंक। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसी वेबसाइट के इस पेज पे ये चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इंटरनल लिंक देना। अभी ये ब्लॉग तो ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है और ये ब्लॉग है होम लूज वेट, तो मुझे तो देने का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा ये एक पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। मेरा एक पेज का मैं इंटरनल लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। तो मेरा ये डिजिटल बिजनेस है, इसका मैं URL को कॉपी करता हूँ और यहाँ एडिट में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे वेट लॉस को मैं क्या करता हूँ, हाइपर लिंक दे देता हूँ मेरी वेबसाइट का इंटरनल लिंक। तो इसे हाइपर लिंक देने के लिए मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, इसको मुझे लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इस हिसाब से मेरा एक इंटरनल लिंक, यहाँ पे देखिए कलर ब्लू हो चुका है, तो मेरा ये इंटरनल लिंक का काम यहाँ पे हो चुका है। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। तो एक इंटरनल लिंक दे दिया, आप अनलिमिटेड इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। इससे एक फायदा होगा, ये भी होगा कि विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे आएगा
वो यहाँ पे क्लिक करके आपके दूसरे पेजेस पे भी जाएगा, गूगल का रो बोर्ड जो है वो भी दूसरे पेजेस पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी भी देखिए रेड दिखा रहा है, जबकि मैं इंटरनल लिंक दे चुका हूँ। तो हो सकता है ये थोड़ी देर के बाद ये, अभी मुझे क्या देना है, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक, मतलब मेरी वेबसाइट से मुझे एक लिंक को बाहर भेजना है दूसरी वेबसाइट पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम रेमेडीज जो है मैं इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट है www.hopelandmedicaltourism.com। मैंने क्या किया, इससे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इंटरनल लिंक, नीचे आप देखिए ब्लू में यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा कि कहाँ जा रहा है, www.digitalinfinite.info/digital business, और ये कहाँ जा रहा है, www.hopelandmedicaltourism.com। तो ये इस तरह से ये दो वेबसाइट पे यहाँ से जा रहा है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको फिर से मैं इसे भी अपडेट कर देता हूँ, और इससे मैं पूरा एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें सारी जो जो चीज़ें लगती है वो सब कर चुका हूँ, लेकिन ये जो है ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे रेड दिखा रही है, बट मे भी थोड़ी देर में ये आई एम श्योर कि ये जो ऑरेंज है ये ग्रीन में हो जाएगा। लेकिन एनी हाउ हमारा जो ऑन पेज एसईओ का काम है वो हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत बार आप अगर ये जो इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हैं तो दूसरी पेज का जो फोकस कीवर्ड है, जैसे अभी मैं होपलैंड मेडिकल, होपलैंड मेडिकल क्या है, मैं क्या करूंगा, होपलैंड मेडिकल को एक्सटर्नल लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखिए होपलैंड मेडिकल लिखा हुआ है, तो मैं इसी होपलैंड मेडिकल को ही मैं एक्सटर्नल लिंक दे दूंगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही गूगल का बोट इस वर्ड पे आएगा वो हाइपरलिंक चला जाएगा होपलैंड के ऊपर, तो जिससे होपलैंड को एक अच्छा सा बैकलिंक भी मिलेगा और प्लस कीवर्ड पे जंप होके गया है। तो ये जो ये वर्ड है होपलैंड मेडिकल टूरिज्म, ये कीवर्ड बन जाएगा www.hopelandmedicaltourism.com। ठीक है, उस वेबसाइट का जो फोकस कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप यहां पे लिख के आप उसको हाइपरलिंक देंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी उस वेबसाइट पे जाता हूँ, वो वर्ड फाइल में जाता हूँ जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो देखिए मेरा स्निपेट का काम हो गया। मेरा जो मेटा टाइटल है उसमें मैंने फोकस कीवर्ड डाल दिया था, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने फोकस कीवर्ड डाला, मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दी, मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग कर दी, मैंने मेरा जो इमेज डाला है उसको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, मेरा जो कंटेंट है, सर्विस है, ब्लॉग पोस्ट है, वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो मेरा जो ऑन पेज एसईओ का काम है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जो पेज है वो ग्रीन नहीं हुआ है। ये अभी भी, मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये अभी भी ऑरेंज है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बोलना चाहूँगा कि ऑरेंज का मतलब कि ये गूगल के पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑरेंज पेजेस भी गूगल पे डिस्प्ले होते हैं, और ये इसमें बड़ी बात ये है कि डिस्प्ले होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपने ऑन पेज एसईओ कर लिया है, आपका ऑफ पेज एसईओ बाकी है। तो ऑफ पेज एसईओ के लिए आगे के वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।